Certain questions were given to classify personal, real and nominal. I have a strong belief कि लोगों ने attempt कर लिया होगा. जहां पे भी कोई डाउट होगा प्लीज डू आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन. चल रहा है. रेडी? चलिए. लैंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट एंड व्हाट. मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, और बोलता भी जाऊंगा साथ साथ. जहां पे आपको डाउट होगा जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो पूछ लीजिएगा. ओके. चलिए. लैंड इज रियल, इन्वेस्टमेंट पर्सनल और रियल दोनों मार्क कर लीजिए. बिल्डिंग इज रियल, इंटरेस्ट, सैलरी, एक्साइज ड्यूटी नॉमिनल, बैंक ओडी, डेटर्स, क्रेडिटर्स पर्सनल, purchase return, bad debts, depreciation, wages, return inward, freight, repairs nominal, capital personal, motor vehicle, goodwill real, drawings personal. कोई क्वेरी किसी की बच्चों? इन्वेस्टमेंट पर्सनल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम बैंक में मनी इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, तो पैसा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, इसलिए पर्सनल. बट इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम उनके सर्टिफिकेट से देखें तो दे आर टैंजिबल बेसिकली, तो आप ऐसा बोल सकते हो. बैंक ओडी इस बैंक से आपने उधार लिया तो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी कैटेगरी हो गई? पर्सनल. बैड डेट्स नॉमिनल, बैड डेट्स आपका लॉस होता है बेसिकली, गेन्स एंड लॉसेस नॉमिनल जाते हैं. फ्रेट इज द भाड़ा, किराया जो आप ट्रक वाले को देते हैं. लोग फ्रेट सोच के डर गए, फ्राइटेंड हो गए हम एकदम. नहीं. एक्साइज ड्यूटी नहीं पूछा लोगों ने मेरे से. ये क्या होता है? एक्सरसाइज करने की ड्यूटी नंबर उठाएंगे. एक्सेस ड्यूटी नहीं होता. किसी जमाने में हमारे देश में सेल्स टैक्स की प्रथा थी बच्चों, ये खत्म होके, सॉरी, सेल्स टैक्स की प्रथा खत्म की थी ट्रेड टैक्स ने. किसने? तो पहले ट्रेड टैक्स चलता था, वो खत्म हो गया आया सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स सिर्फ गुड्स पे लगता था, सर्विसेज पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स. ये दोनों खत्म हुआ तो देश में आ गया वैट. वैट खत्म हुआ तो देश में आ गया जीएसटी. जब आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा ना तो पूरी कहानी सुनाऊंगा कब क्या कैसे हुआ, बड़ी मजेदार कहानी है. वैसे ही बच्चों फैक्ट्रीज को बोला गया कि सो कॉल्ड आप जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उस पर भी तो टैक्स दीजिए हमको, क्योंकि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है देश में, हमको इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट करना है. तो फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ठीक करवानी है, पोल लगवाना है, बिजली का पानी देना, कहां से पैसा आएगा सरकार के पास? तो आप अपने गुड्स अगर बना रहे हैं तो 40 लाख रुपए, दिस वाज द रूल चिल्ड्रन, 40 लाख रुपए तक का एनुअल आउटपुट वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. जैसे ही 40 लाख के ऊपर आपका आउटपुट गया, पूरे आउटपुट पे पहले रुपए से लेकर हम आपके ऊपर एक टैक्स इंपोज करेंगे जिसको एक्साइज ड्यूटी बोलते थे. कुछ केसेस में 5% था, कुछ प्रोडक्ट्स में 12 था, कुछ में 18 था, ऐसे चल कुछ में 32% तक भी ड्यूटी थी. इज दैट क्लियर? तो अब जब ये जीएसटी का सिस्टम आ गया तो अब ये एक्साइज सब खत्म हो गया. तो ये एक तरह का प्रोडक्शन टैक्स था. आप बना रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, चाहे वो सामान बिके चाहे शोरूम में डिस्प्ले के लिए रखा जाए. प्रोडक्शन टैक्स होता था ये. इज दैट क्लियर? कोई और डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? पक्का समझ गए सब लोग? स्नेहा जी कोई डाउट? भक्ति जी, मुस्कान जी कोई डाउट? रमेश जी, सृष्टि जी कोई डाउट? सिमरन जी, तन्वी जी कोई डाउट? No, sir. No, sir. Question number 2 children. Question number 2. Plant and machinery is real, bank loan personal, sales nominal, rent nominal, discount nominal. कैरेज इनवर्ड होता है बच्चों, गुड्स खरीदे भाड़ा दिया खरीदते टाइम. कैरेज आउटवर्ड इज गुड्स बेचे और भाड़ा दिया, है दोनों खर्चे. एक बाइंग का एक्सपेंस, एक सेलिंग का एक्सपेंस, है दोनों एक्सपेंसेस. कैरेज आउटवर्ड इज नॉमिनल, परचेज नॉमिनल. बिल्स पेबल को कुछ लोग पर्सनल बोलते हैं, कुछ रियल. रियल इसलिए कि कागज का टुकड़ा नजर आता है, बट मेरे को थोड़ा गलत लगता है. बिल्स पेबल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है रिटर्न क्रेडिटर को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी होनी चाहिए. बट बुक्स में काफी जगह पे ये रियल लिखा हुआ भी आपको मिलेगा. तो मेरे ओपिनियन में दोनों ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. बच्चों के दिमाग में प्रश्न होगा, सर कल को अकाउंटिंग में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों. बेनिफिट इज डेबिट एंड सैक्रिफाइस इज, हमने तो इसी रूल से सब बनाया था, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है. नहीं समझे? हर खाने वाली चीज विंड पाइप से नहीं जाएगी, फूड पाइप से ही जाएगी अंदर. ठीक. वेजेस नॉमिनल, एडवांस इनकम, लोगों ने इसको नॉमिनल लिख दिया होगा. हाँ, मूछ और पूछ की कहानी कल बताई थी ना. इनकम के साथ प्री रिसीव्ड या अक्रूड लग गया तो वो नॉमिनल नहीं है, क्या होता है? पर्सनल. पर्सनल, रियल, रियल, पर्सनल, पर्सनल, नॉमिनल. वो धमाका किया था कल मैंने आपके साथ, याद आ गया? चलिए झटपट चेक करें, डाउट हो तो पूछ लें बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन. फर्नीचर रियल, सैलरी नॉमिनल, सेल्स नॉमिनल. दिस इज पर्सनल, पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल एंड पर्सनल. कैश इज रियल,
पर्सनल 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 एंड पर्सनल। डोमिनेटिंग हो गया सर ये तो इसमें। ड्राइंग्स पर्सनल, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल। दिस इज रियल एंड दिस इज नॉमिनल। एनी डाउट चिल्ड्रन? 3 4 5 में प्लीज आस्क। स्टॉक, यहां पे बच्चों स्टॉक को कृपया करके नॉमिनल ना बोले, ये रियल है। फर्क है बच्चों, फर्क है, फर्क है। एप्पल खाया है? एप्पल के बीच में एक बीज होता है, उस बीज के अंदर एक जहर होता है। श्रीदेवी की एक मॉम मूवी आई थी, श्रीदेवी उसमें निपटाई थी एक लोफर को। सर एप्पल का हम तो कितनी बार बीजा खा गए, हमको तो जहर नहीं चढ़ा। मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। कैसे जहर चढ़ेगा, उससे ज्यादा जहरीला तो शरीर होएगा। तो ध्यान से सुनिए क्या। हाँ, जब आप एप्पल का सिर्फ बीजा ही खा जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। खाने में भी तो प्रिजर्वेटिव्स होता है तो कायदे से वो भी जहर। बट जब वो थोड़ा थोड़ा पाउडर इकट्ठे करते करते 100-150 ग्राम बन जाए, उसको जब लपेटेंगे तो आप लपेट जाएंगे। वेरी गुड धैर्य भाई, धैर्य जी ने एकदम सही जवाब दिया, तो उनको मिलता है एक घिसा हुआ रबड़ उपहार, दे दीजिए। चलिए भाई, तो गुड्स कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग में गुड्स कुछ नहीं होता, बेसिक टर्म के बाद उमर जाता है। अगर इट टेक्स द शेप ऑफ परचेज तो इट इज नॉमिनल। इफ इट टेक्स द शेप ऑफ सेल्स, नॉमिनल। बट अगर ये बच गया, ये अनसोल्ड है चिल्ड्रन, देन इट इज व्हाट? रियल। इज दैट अंडरस्टूड? लोन इज पर्सनल 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 पर्सनल, ये हो गया बच्चों व्हाट? रियल। लोन इज पर्सनल, ये भी पर्सनल, रियल एंड पर्सनल। ये जरूर नोट कर लीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। गुड्स का क्लासिफिकेशन। तो गुड्स सिर्फ एक टर्म है चिल्ड्रन। जब आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग करते हैं, आप इस टर्म का प्रयोग कभी नहीं करते। आपको परचेज, सेल या अनसोल्ड बोले तो व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक की तरह इसको यूज करना पड़ेगा। स्टॉक विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट बच्चों? बी क्विक टू दिस। प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 तैयार है बच्चों? रेडी एवरीबडी? चलिए, मशीनरी इज रियल, नॉमिनल, ये भी रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल एंड पर्सनल। नॉमिनल, पर्सनल, 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 ये क्या है? ये क्या है? बैड डेट्स का मतलब डेटर भाग गया, डाउटफुल डेट्स का मतलब डेटर भाग सकता है। सर ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में, बिल्कुल। इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल भी सिखाया गया है। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल चिल्ड्रन? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेचर बता सकते हैं इसका बच्चों? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सोचने का। तो ये ना पर्सनल होता है, ना रियल होता है, ना नॉमिनल होता है। ये क्या होता है सर? ये होता है कॉन्ट्रा वैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है बच्चों? ये तो सर आप बता नहीं, बेईमानी है। हाँ, कभी कभी बेईमानी कर लेते हैं टीचर भी। ये होता है कॉन्ट्रा वैल्यूएशन अकाउंट। सर क्यों नहीं पता? पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, पहले इसका हिसाब लिया जाएगा। अगर सब एक साथ बता देते तो घिचपिचिया जाता सब कुछ। तो मैंने पहले सोचा कि टिकिया फुल्की खिला लें, फिर हींग गोली खिलाएंगे, हींग बटी, ताकि डाइजेशन हो जाए। कॉन्ट्रा इवैल्यूएशन अकाउंट्स आर दोज अकाउंट चिल्ड्रन जो सिर्फ अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट के लिए कंप्लीट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ताकि डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये सिर्फ एस्टिमेटेड चीजों के लिए बनाए जाते हैं, ये सत्य नहीं है। नहीं तो डेप्रिसिएशन भी किस कैटेगरी का होता? कॉन्ट्रा वैल्यूएशन। तो मेनी एस्टिमेशंस वी डू चिल्ड्रन, डेप्रिसिएशन का भी एस्टिमेशन है, बट हर एस्टिमेटेड अकाउंट इज नॉट कॉन्ट्रा इवैल्यूएशन। थोड़ी और अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बकवास करूंगा मैं, परेशान मत होइए। तो मेनी अ टाइम्स हम सिर्फ इसलिए घर में टांग देते हैं एक पोर्ट्रेट पिक्चर, ताकि लोगों को पता ना लगे कि उसके पीछे एक बटन है जिसको दबा के तिजोरी का लॉक खुलेगा। तो देखने को तो पोर्ट्रेट पिक्चर है, बट वो सिक्योरिटी डिवाइस का काम कर रही है। तो मेनी अकाउंट्स आर देयर जो रिकॉर्डिंग करते टाइम डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट करते हैं चिल्ड्रन, उन्हें आप बोलते हैं कॉन्ट्रा वैल्यूएशन। उनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। सर और ऐसे कितने होते हैं? बस आप समझ लीजिए 11th में आपको और ऐसे एक भी नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए झटपट इसको मार्क करिए बच्चों। नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 9। कैरेज इज नॉमिनल, नॉमिनल। मशीनरी इज रियल, कैश इज रियल, सेल रिटर्न, बैड डेट्स, रेंट, परचेज रिटर्न, दे ऑल आर नॉमिनल।
purchase, discount allowed, commission received, repairs are nominal, RAM personal and capital also personal. कोई doubt है किसी का? Please ask children. This was also given as a part of homework, I suppose. चलिए. Cash is real, capital personal, drawings personal. A, B, Rakesh, they all are personal. Advertisement is nominal and loan is personal. Building, furniture, machinery, all real. Purchase, sale, purchase return and sale return. They all are what, children? Nominal. Very good. Bank loan is personal. Reliance, ABCD Limited, prepaid, outstanding, accrued, debtors. They all are what, children? Personal. समझ गए सब लोग? तो मिसमैच तो नहीं किसी का? पक्का? चलिए. फ्रेट इज नॉमिनल, कार्टेज, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, दे ऑल आर नॉमिनल. श्याम पर्सनल, क्रेडिटर्स, कस्टमर पर्सनल, स्टॉक इज व्हाट? रियल. इन्वेस्टमेंट को चलिए दोनों मार्क करिए. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉमिनल, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंस नॉमिनल. लाइव स्टॉक, ये क्या होता है सर? गधा, घोड़ा, बकरी. जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो लोग ये खच्चर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और जिनके फार्म एक्टिविटीज होती हैं. तो लाइव स्टॉक क्या होगा? रियल होगा. पर्सनल हो नहीं सकता, इंसान है नहीं. समझ में आ गया? नॉमिनल भी नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है. दिस इज पर्सनल. बैंक, कृष्णा पर्सनल. ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल. देन बैड डेट्स नॉमिनल चिल्ड्रन. फिक्स डिपॉजिट पर्सनल बोलेंगे क्योंकि बैंक में ही होगा. डिस्काउंट एंड लॉस ये क्या हो जाएंगे? नॉमिनल. डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट नॉमिनल. अक्रूड इंटरेस्ट इज पर्सनल चिल्ड्रन. इंश्योरेंस कंपनी है बच्चों. इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है. क्या इंश्योरेंस? कंपनी. प्रीमियम होता तो नॉमिनल बोल देते, कंपनी है तो पर्सनल. चैरिटी इज नॉमिनल. व्हीकल रियल, मोटर वैन रियल, अक्रूड कमीशन पर्सनल, एक्सपेंसेस नॉमिनल, 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 नॉमिनल एंड नॉमिनल. सन्ड्री वर्ड का मतलब होता है मिसलेनियस. समझ गए? चलिए. तो जो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त.